आपको याद होगा, जब कभी कोई मरने वाला हो, मरणासन हो, और हमें ये पता चल जाए कि अब इसके पास थोड़े ही सांसें शेष है, तो हम सदा कहते हैं कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, गीता पाठ करवाना चाहिए, भागवत कथा सुनानी चाहिए, और भांति भांति प्रकार की धार्मिक बातें उन्हें सुनानी चाहिए। तो ये कार्य हम क्यों करते हैं? ये कार्य हम इसीलिए करते हैं कि अंत में यदि मन में भाव और विचार शुद्ध होंगे और मन में यदि भगवान के प्रति भक्ति होगी, भगवान के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन होगा, तब हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि अंत समय में भी हम मोह माया में भटकते रहेंगे, तब हमारी मुक्ति कहां संभव है। और कहते भी, आपने देखा होगा कि जिस समय कोई आदमी मर जाता है, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, जिस समय कोई आदमी मर जाता है, तो मरने के पश्चात उसे जब शमशान लेकर जाया जाता है, तो हमारा समाज भी उसके साथ उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होता है। तो जब कोई एक व्यक्ति मर गया, जिसने संसार को छोड़ दिया, तो उसकी अंतिम यात्रा में उसके साथ जाने का क्या औचित्य है? उसकी अंतिम यात्रा में उसके साथ जाने का क्या औचित्य है? जो मर गया सो मर गया, वो वापस तो अब नहीं आएगा, परंतु फिर भी हमारा समाज उसके साथ जाता है। कहां तक? शमशान भूमि तक। जब वहां ले जाया जाता है, तो क्या काम किया जाता है? उसका अंतिम संस्कार। और धर्म के अनुरूप यदि सनातनी है तो उसे अग्नि में दे दिया जाता है, और यदि किसी अन्य धर्म का है तो उस धर्म के अनुरूप जो भी उनका क्रिया है, जो भी उनका कर्म है, उसके अनुरूप दफना दिया जाता है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि जो एक बार मर गया, तो उस जीव के, उस प्राणी के मरने के बाद सारे समाज को जाने की क्या आवश्यकता है? वहां पर दो लोग भी उसे जलाने के लिए पर्याप्त हैं। क्या वो दो लोग उसे नहीं जला सकते? क्या उसका अंतिम क्रिया वो दो लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, परंतु हमारा संपूर्ण समाज जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान श्री शंकर ने आशीष दिया है कि जब कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में 5 कदम तक चलेगा, तब उसे संसार के जितने भी तीर्थ, जितने भी धाम हैं, उन सब के पुण्य की प्राप्ति होगी। जब किसी की अंतिम यात्रा में कोई व्यक्ति चलेगा, और कितना? मात्र 5 कदम। यदि कोई 5 कदम भी किसी की अंतिम यात्रा में चले, तो उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस प्राणी को संसार के जितने भी तीर्थ, जितने भी नदियां, जितने भी धाम हैं, उन सब का पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य जो है, इसलिए हमारा समाज जो है, वो उस अंतिम यात्रा में उस मृत व्यक्ति के साथ जाता है। परंतु इसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि उस अंतिम यात्रा में जाने से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं पुण्यों का क्षय भी हुआ करता है। कि जब शमशान भूमि में जो चला जाता है, तो शमशान भूमि में जाने से पुण्यों की समाप्ति भी होती है। जितने पुण्य आपने प्राप्त किए हों, जीवन भर, जन्म भर जितने भी पुण्यों की प्राप्ति की हुई होती है, वो पुण्य शमशान भूमि में जाने से समाप्त हो जाया करते हैं। तो एक और तो कहा गया
कि 5 कदम चलने से संसार के सभी तीर्थों के सभी धामों का पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ कहा गया कि शमशान भूमि में प्रवेश करने से सब प्रकार के पुण्यों का नाश भी होता है। एक तरफ पुण्य की प्राप्ति है और दूसरी तरफ पुण्य की का नाश है। ये कैसी विचित्र बात है, ये कैसी अद्भुत बात है। तब धर्मराज ने भगवान शंकर से एक बार पूछा था कि प्रभु ये कैसी विचित्र बात है। एक तरफ तो कहा गया कि जब कोई व्यक्ति 5 कदम चले तो उसे संसार के सब तीर्थों का पुण्य मिलेगा, और दूसरी तरफ ये कहा कि जो शमशान भूमि में प्रवेश करेगा और जब वहां से लौटेगा ये वहां पर जाने पर सारे अर्जित पुण्य नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये कौन सी विचित्र बात है, ये कैसी विचित्र बात है। इसके संदर्भ में जो सत्य है वो बात बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा था, क्या कहा था, आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई शमशान घाट या शमशान में जाते हैं किसी शव के साथ, तो वहां पर लोग बड़ी विरक्ति पूर्ण बातें करते हैं। अरे क्या लेकर आए थे और क्या लेकर चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौट जाएंगे, सदा यही कहते हैं। परंतु जैसे ही उस शमशान भूमि से घर पर पहुंचते हैं तो घर में हम जो वहां पर विरक्ति पूर्ण बातें करते हैं वो घर पर सब भूल जाते हैं, वो बातें वहीं तक रहती हैं। घर आते ही हम पुनः मोह और माया के जाल में फंस जाया करते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि जिस समय उस शव को जलाया जाता है और उस शव की चिता से जो धुआं निकलता है, जब वो धुआं वहां पर एकत्रित लोगों से स्पर्श करता है, जब किसी व्यक्ति की चिता को जलाया जाता है और उस चिता से निकलने वाला धुआं जब वहां पर मौजूद वहां पर एकत्रित लोगों से स्पर्श करता है, उस धुएं के स्पर्श करने से जितना भी पुण्य आज तक आपने अर्जित किया होता है वो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। भले ही आपने उस सब के साथ अंतिम यात्रा की है, उसके साथ चले हैं, वो पुण्य भी आपका उस समय नष्ट हो जाता है जब उस व्यक्ति की जलती हुई चिता का धुआं आपसे स्पर्श करता है। तब धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे महादेव, यदि मनुष्य के, यदि जीव के वो पुण्य वहां पर नष्ट हो जाते हैं तो फिर ये बताइए कि इतने समय से जो लोगों ने इतनी कठिन परिस्थितियों से दान किया, जप किया, व्रत किया, तप किया, हवन किया, अनुष्ठान किया और कई प्रकार के कृत्य किए जिनसे उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई, तो वहां जाते ही धुएं के स्पर्श करने से जब वो नष्ट हो, जब वो सारे पुण्य नष्ट हो गए तो पुनः उन पुण्यों को वो लोग कैसे प्राप्त करें, उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा था कि इसका बड़ा सरल उपाय है, इसका बड़ा सरल उपाय है कि जब आप किसी के साथ शमशान भूमि पर किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जाओ और जब वहां से लौट कर आओ तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें सबसे पहला काम करना है स्नान। तुम्हें सबसे पहले स्नान करना है और स्नान करने के उपरांत जो भी तुम्हारे घर के पास हो, चाहे पीपल, चाहे तुलसी जी, चाहे वड, चाहे आंवला, कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ हो, उस वृक्ष के स्नान के उपरांत उस वृक्ष के निकट जाना है। और यदि तुम्हारे घर में तुलसी चौरा हो, तुलसी माता के लिए कोई स्थान हो तो वहीं चले जाओ और जो तुलसी जी के गमले में वहां पर जो भी मिट्टी हो उस मिट्टी को अपने हाथ से उठाओ और अपने मस्तक पर उसका त्रिपुंड लगा लो। तो जितने पुण्य आज तक तुमने किए हुए होंगे वो पुण्य
कई अधिक गुना करके तुम्हें लौट आएंगे, तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम ये क्रिया करेगा, जो मनुष्य जो प्राणी ये क्रिया करेगा, उसे उसके द्वारा किए हुए वो सारे पुण्य कई गुना करके पुण्य से प्राप्त हो जाएंगे। जो ये क्रिया नहीं करेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। आज भरत जी को दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है और अंतमति सो गति, तो इस कारण उन्हें हिरण का जन्म मिला है। इस ये जन्म मिलने पर भी भरत जी अपने पूर्व जन्म को नहीं भूले, उन्हें भागवत भक्ति का स्मरण रहा। एक दिन भरत जी जो मृग बन गए थे, आज मृग योनि को प्राप्त हुए हैं। आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने पूर्व जन्म में सदा धर्म के कार्य किए, सदा आपकी भक्ति की, सदा आपकी पूजा की, परंतु आपने मुझे मोक्ष और मुक्ति देने के स्थान पर कहां ये मृग योनि दे दी। तब आकाशवाणी हुई कि हे भरत, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है। यदि तुम अपने अंतिम समय में एक मृग से मोह न लड़ाते, प्रेम न करते, उसके संदर्भ में बात न सोचते, तो आज तुम्हें ये योनि नहीं मिलती, तो आज तुम्हें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी होती। परंतु तुम उसके मोह में पड़ गए और अंत समय में भी तुम उसके मोह में फंसे रहे, वहां से निकले नहीं। इस कारण तुम्हें ये कष्ट, ये योनि की प्राप्ति हुई है। तो आज भरत जी समझ गए, आज भरत जी समझ गए कि ये जो मोह है, ये जो माया है, ये बड़ी ठगनी है। और उन्होंने आज संकल्प किया कि अब मैं कभी भी मोह में नहीं पड़ूंगा। अतएव अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब समय बीता है, काल का प्रभाव पुनः हुआ है और उस मृग योनि से भरत जी मुक्त हुए हैं। अब पुनः जन्म प्राप्त हुआ। पहले जन्म में राजा, दूसरे जन्म में मृग, अब पुनः तीसरा जन्म मिला है। अब जब जन्म मिला तो अब उन्हें उस भागवत भक्ति के कारण जन्म मिला, एक ब्राह्मण के घर में, एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। परंतु अब भरत जी जान गए थे कि भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि भले ही संसार मुझे कुछ भी कहे, अब मुझे मोह में, माया में नहीं फंसना है। अब मैं भगवान की भक्ति में ही सदा रत रहूंगा। और इस जन्म में भी भरत जी का नाम पड़ा जड़ भरत। और जड़ भरत उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस जन्म में ज्ञान होने के कारण, पूर्व जन्मों का ज्ञान होने के कारण उन्होंने निश्चय किया कि अब वो बाबरों की भांति रहेंगे, किसी के साथ प्रेम नहीं करेंगे, किसी के साथ स्नेह नहीं करेंगे। अब मैं मोह में, माया में नहीं पड़ूंगा। अब मैं अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को भगवान की भक्ति में संलग्न करूंगा। अब वो भक्ति में रत रहे, भक्ति करने लगे, बड़े हुए। इनके भाई थे, इनके भाइयों की थोड़ी नीयत बदल गई। इनकी संपत्ति को लेकर, इनके पास जितनी भी संपत्ति, धन संपत्ति इत्यादि थी, उनके प्रति इनके भाइयों की नीयत बदल गई। क्यों? क्योंकि ये बड़े साधारण थे, सीधे साधे थे, जो सदा भक्ति में रहते थे। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कल को बाबा बन जाए और बाबा बनकर सारी संपत्ति को, सारे धन को, सारी प्रॉपर्टी को ऐसे ही दान दे दे। तो उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। अब यहाँ वहां भटकते रहे, यहाँ वहां अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते रहे। लोगों के खेतों की चाकरी करते, पहरेदारी करते कि कहीं कोई उनके खेतों में कोई जंगली पशु, कोई जीव जंतु उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचा दे। इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य करने लगे। परंतु जब खेतों की रक्षा करने के लिए इन्हें नियुक्त किया, तब भी भरत जी, जड़ भरत जी ध्यान नहीं देते। यदि पशु पक्षी आ भी जाते तो उन्हें वहां से हटाते नहीं, खाना खाने देते, फसल को खाने देते, वो रोकते नहीं थे।
जिससे लोग भी कहते थे कि तुम अपने कार्य को निष्ठापूर्ण नहीं करते हो। वो सदा ऐसे ही रहते, पागलों की भांति कभी यहां कभी वहां भटकते रहते। कि एक दिन एक घटना घटित हुई कि वहां पर कुछ चोरों का समूह था, और जो चोरों का सरदार था उसने माता काली को किसी ब्राह्मण की बलि देनी थी। तो उन चोरों ने यत्र तत्र सर्वत्र किसी ब्राह्मण की खोज करना प्रारंभ किया कि कोई कुलीन ब्राह्मण हो जिसके हम बलि दे सकें। तो उन्हें और कोई ना मिला, जड़ भरत जी मिले हैं। उनको पकड़ा और पकड़कर सरदार के पास ले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। आज जैसे ही सरदार के पास लेकर गए हैं, आज सरदार ने जड़ भरत को, जो कई दिनों तक नहाते नहीं थे, मैले कुचैले कपड़े धारण किए हुए थे, आज उनको स्नान करवाया, सुंदर सुंदर व्यंजन करवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए। क्योंकि कहते हैं ना कि बलि के बकरे को पहले सजाया जाता है, तो आज उन्हें भी खूब सजाया जा रहा था। तो बीच में ही जड़ भरत जी उनसे बोले कि आज तुम लोग मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मनोरथ क्या है। हालांकि भरत जी जानते थे कि ये क्या कृत्य करने वाले हैं, परंतु उन्होंने, उन चोरों ने कुछ नहीं कहा। आज भरत जी जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी भरत जी ने मां से प्रार्थना की कि हे मां, आप ही मेरी रक्षा करने वाली हो, आप ही की शरण में मैं पड़ा हूं, आपकी ही शरण में मैं खड़ा हूं, आप जो चाहे वो मेरे साथ करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। कि जैसे ही जड़ भरत ने माता को पुकारा है, आज मां हाथ में खप्पर लेकर, कटार लेकर, त्रिशूल लेकर प्रकट होती है, और वहां पर जितने भी डाकू होते हैं उन सब का अंत माता कर देती है। अंत में जड़ भरत को माता दर्शन देती है, आशीष देती है। जड़ भरत वहां से लौटकर पुनः अपने नगर आ जाते हैं और अपना जीवन पहले की भांति ही जीने लगते हैं। समय बीता कि एक दिन एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित हुई कि उनके नगर के समीप से सिंधु सौबेर देश का राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से अगस्त्य मुनि के आश्रम जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक कहार की कमी हुई। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। पालकी को उठाने के लिए 4 कहार चाहिए होते हैं, उसमें से एक कहार कम था। तो उनके सैनिकों ने इधर उधर देखा है, कोई दिखाई नहीं दिया। मात्र अगर कोई दिखाई दिया तो वहां पर जड़ भरत जी दिखाई दिए। जब वो दिखाई दिए तो उन्होंने बलपूर्वक ही जड़ भरत को पकड़ा है और सिंधु सौबेर देश के राजा रघुगण के पास लाकर खड़ा कर दिया है। और उस समय जड़ भरत से कहा कि हे जड़ भरत, तुम्हें हमारे संग, उन कहारों ने कहा कि हे जड़ भरत, तुम्हें हमारे संग इस पालकी को उठाना है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। इस पालकी को उठाना है। तो आज जड़ भरत ने भी उस पालकी को उठाया है और चल पड़े हैं निर्दिष्ट स्थान की ओर। अब जब वो चलने लगे तो जड़ भरत जी बड़े ही जी प्रेमी थे, बड़े ही दयावान थे। अब जब वो चलने लगे तो वो चलते चलते नीचे देखकर चलते थे कि कहीं पांव के नीचे कोई चींटी, कोई कीड़ा न आ जाए, कि मेरे पांव के नीचे कोई चींटी, कोई कीड़ा ना मर जाए। और जैसे ही उनके पांव के नीचे कोई कीड़ा आता, कोई चींटी आती, तो वो उछल उछल कर वहां से चलते। अब जब वो उछल उछल कर चलने लगे तो पालकी में बैठे राजा को थोड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि पालकी हिलने लगी और
पालकी के हिलने के कारण राजा का सर पालकी से जोर से टकरा गया है। प्रेम से को श्री राधे, श्री राधे। जैसे ही राजा को कष्ट हुआ, आज राजा को क्रोध आया है। अरे मूर्खो, क्या तुम्हें चलना नहीं आता? क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि किस प्रकार राजा की पालकी को उठाया जाता है? हे मूर्खो, तुम निश्चय ही दंड के अधिकारी हो। अब जैसे ही राजा के क्रोधपूर्ण शब्द उन चारों कहारों ने सुने हैं, आज वो चारों तीन कहार प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, ये सब हमारे कारण नहीं, अपितु अभी अभी एक अन्य कहार हमारे साथ संलग्न हुआ है और उसके संसर्ग के कारण हमें चलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है और उसी के कारण आपको कष्ट हो रहा है। अच्छा, कोई अन्य कहार है उसके कारण मुझे कष्ट हो रहा है? आज राजा रघुगण ने क्रोध से जड़ भरत से कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें राजा की पालकी उठाना नहीं आती? क्या तुम्हें ज्ञान नहीं कि राजा के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? हे मूर्ख, हम यहाँ के स्वामी हैं और तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि स्वामी की सेवा कैसे की जाती है। अब जैसे ही राजा रघुगण ने कहा कि हम यहाँ के स्वामी हैं, तब जड़ भरत ने कहा है, हे राजन, तुम कहाँ के स्वामी हो? तुम कहाँ के स्वामी हो? मैंने तो सुना है कि इस संसार का एक ही स्वामी है। इस संसार में मात्र और मात्र श्री हरि विष्णु ही हम सबके स्वामी हैं। तुम कहाँ के स्वामी हो? तुम कैसे स्वामी हो? मैं नहीं जानता कि तुम स्वामी हो। मैं तो मात्र और मात्र इतना जानता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु ही हमारे स्वामी हैं। वही पालन करता है, वही हमें सुख और दुख देने वाले हैं। तुम अपने आप को कहां का स्वामी कहते हैं? जैसे ही कई विद्वत्तापूर्ण बातें कही हैं, आज राजा रघुगुण को लगा है कि निश्चय ही ये कोई ऋषि है, कोई संत है। अपनी पालकी को रुकवाया है, नीचे उतरे हैं और जड़ भरत के पास गए हैं और पूछा है, तुम कौन हो? आप कौन हो जो इतनी विद्वत्तापूर्ण बातें कर रहे हो? अपना परिचय दो। क्या आप अगस्त्य मुनि हो? क्या आप अंगिरा ऋषि हो? आप कौन हो? अपना परिचय दो। आज जड़ भरत कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हें अपना क्या परिचय दूं? मैं तो तुम्हारी भांति एक साधारण सा मनुष्य हूं, साधारण सा प्राणी हूं, जो इस सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए आया हूं। जैसे तुम अपना कार्य पूर्ण कर रहे हो, उसी भांति मैं भी अपना कार्य पूर्ण कर रहा हूं। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो मात्र इतना कि तुम राजा हो और मैं तुम्हारी प्रजा हूं। हे राजन, तुमने देखा होगा कि जिस प्रकार जब चूल्हे के ऊपर एक बर्तन को रखा जाता है और उस बर्तन में थोड़ा सा अन्न और थोड़ा सा जल मिलाकर उस चूल्हे के नीचे जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उस अग्नि के ताप से वो बर्तन गर्म होता है और जब वो बर्तन गर्म होता है तो उस बर्तन के भीतर जो भी पदार्थ होता है तो उस अग्नि के ताप से वो पदार्थ सद जाया करता है, पक जाया करता है। तो हे राजन, जो मनुष्य, जो प्राणी संतों का संग करता है, संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, वह इस संसार से, इस जगत से उसका उद्धार हो जाया करता है, उसका कल्याण हो जाया करता है।
और जब उस बर्तन में रखे अन्न के कण सद जाया करते हैं तो हे राजन, ये देखना कि उस बर्तन के, उस पात्र के भीतर जितने भी अन्न के कण होते हैं तो उन सब कणों में से एक कण को उठाया जाता है, ये देखने के लिए कि वो सद गए हैं या नहीं, कि वो पक गए हैं या नहीं। तो मात्र एक कण को उठाकर ही ये पता, ये ज्ञान कर लिया जाता है कि वो पका है या कच्चा है, कि वो पक गया है या कच्चा है। यदि वो एक कण पक गया हो तो हम समझ लेते हैं कि उस पात्र में जितने भी कण हैं वो सब सद गए हैं, पक गए हैं। परंतु यदि उसमें से एक कण भी कच्चा रह जाए तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि वो अभी सदा नहीं है, पक्का नहीं है। उसी भांति मनुष्य का स्वभाव है जो संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, संतों से ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को समझ लेता है, वो समझो उस पात्र में पड़े हुए अन्न के कणों के समान है। उसके गुणों से ही पता चल जाता है कि वो उसे भगवान की कितनी कृपा प्राप्त हुई है, भगवान का कितना उसे आशीष प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि जो संतों के सानिध्य में रहता है, संतों की सेवा में रहता है, तो वहां से वो कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त करता है। और जिन पर संतों की कृपा हो जाया करती है उसे अन्य किसी की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आज कई प्रकार का ज्ञान जड़ भरत ने राजा रघुगुण को दिया है। आज रघुगुण समझ गया कि ये निश्चय ही कोई महान संत हैं, महान ज्ञान रखने वाले कोई विद्वान ब्राह्मण हैं। उनसे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत राजा रघुगुण कहते हैं कि हे विप्रवर, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जड़ भरत ने कहा कि हे राजन, हे रघुगण, तुम्हें एक ही कार्य करना चाहिए और वो है मानव कल्याण। तुम्हें मानव कल्याण के निमित्त कार्य करना चाहिए और उसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा। और अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को सदा सर्वदा भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जिसने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे किसी अन्य से कुछ भी मांगने की, कुछ भी पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। वास्तव में ये राजा रघुगुण कौन थे? ये राजा रघुगुण और कोई नहीं थे। ये राजा रघुगुण वही पूर्व जन्म के क्या हिरण थे, जिनके मुंह में भरत जी पड़ गए थे। अब ये राजा कैसे बने? ये राजा जड़ भरत के सानिध्य में रहकर बने, एक संत के, एक महात्मा के सानिध्य में रहकर बने। जब हम किसी संत के सानिध्य में जाते हैं, किसी संत का साथ प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा की कृपा प्राप्त करते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाया करता है और संत ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आज जड़ भरत जैसे भक्त के सानिध्य में जाकर एक हिरण का बच्चा मनुष्य की योनि प्राप्त करता है, और मनुष्य की भी कैसी, एक राजा की। और राजा भी कैसा? राजा के पास तो संपूर्ण सुख साधन इत्यादि होता है। और यदि हमें भी सुख की प्राप्ति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है, तो हमें भी किसकी शरण में जाना है? संतों की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है, ऋषियों की शरण में जाना है, ब्राह्मणों की शरण में जाना है। और उनकी शरण में जाकर क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि सेवा से बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल।